हैं, रुकावटें आती है। Most of the preachers, they agree with me. There are two most important revival verses in the Bible. और बहुत से जो प्रचारक हैं मेरे साथ सहमति दिखाएंगे कि दो सबसे महत्वपूर्ण आयतें जो बाइबल में पाई जाती हैं। Second Chronicle chapter 7 verse 14. दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें जी हाँ, और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। this verse gives you four condition requirement demands of the revival. आप देख सकते हैं ये आयत आपको जागृति के लिए 4 जो मांगे हैं उसके विषय में बताती हैं। This describes four hindrances of the revival. और यह जागृति के विषय में जो 4 अवरोध हैं उसके बारे में बताते हैं। And this gives you 3 important, most significant results of the revival. और यह आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण जो जागृति के परिणाम हैं उसके बारे में बताते हैं। We have a wrong concept of revival. और जागृति के विषय में हमारे बीच में अवधारणाएं पाई जाती है। Look to the scripture we have read tonight. आज जो वचन हमने पढ़ा है आइए हम उस पर गौर It फरमाएं। says, if my people, वहां लिखा है यदि मेरे लोग, यदि मेरे लोग, this revival is not for non-Christians, यह बेदारी गैर मसीही लोगों के लिए नहीं है, but this revival is for the believer, for the saints. लेकिन यह बेदारी मसीही लोगों के लिए है, पवित्र लोगों के लिए है। Again, you will see an emphasis who are called by my name. फिर से आप देख सकते हैं एक बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं। Then it goes, says, humble themselves, फिर आगे लिखा है जब अपने आप को वो दीन करें, pray and seek my face, प्रार्थना करें, मेरे मुख के खोजी हो जाएं, and turn from the wicked ways, अपने बुरे मार्ग से फिरें, I will hear from heaven मैं स्वर्ग से सुनूंगा and will forgive their sin. और उनके पापों को मैं माफ करूंगा And it says, I will revive the land. और मैं उनकी भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा I will bring healing to the land. और उनकी भूमि को मैं चंगा कर दूंगा। I will come back to this verse again. फिर से हम इस आयत में वापस आएंगे। Look to the second most powerful scripture about the revival. आइए बेदारी के विषय में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आयत को हम देखें। Turn to Psalm 85, भजन 85 में आ जाएं, verse 6. उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा Uh-huh. कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? Yes. Your people. तेरे लोग, It's not for outside people. फिर से एक बार वही बात देखते हैं कि यह बाहर के लोगों के लिए नहीं है, It's for the saints. यह पवित्र लोगों के लिए, संतों के लिए है। Revival is for the believers. बेदारी विश्वासियों के लिए है Revival is for the followers of Christ. और ये जो बेदारी है जागृति मसीह यीशु के अनुकरण करने वालों के लिए है। Bible says, बाइबल में लिखा है will you not revive us again? क्या तू हमें फिर ना जागृत करेगा? It means they have experienced in the past revival. इसका मतलब अतीत में उन्होंने जागृति का अनुभव किया था, Something happened. कुछ तो वहां पर हुआ, They lost the hunger and thirst for revival. वह जागृति के लिए एक भूख और प्यास जो उनके अंदर थी वो उसे खो दिए। And psalmist is saying, और भजनकार कहता है will you not revive us again, O God? हे परमेश्वर क्या तुम्हें फिर ना जीवित करेगा? It means revival comes from God and इसका God मतलब alone. जागृति केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आती When है। people pray, revival will come. जब लोग प्रार्थना करते हैं जागृति आती है। And this scripture tells you the reason we need to see the revival. और ये आयत आपको बताती है आखिर किस कारण से हमें जागृति को देखने की Because we have आवश्यकता lost the है। joy. क्योंकि हमने उस आनंद को खो दिया During है। COVID-19, we have lost our joy. कोविड-19 महामारी के मध्य हमने अपने आनंद को खो दिया है। And it says, will you not revive us again, O God, so that your people will rejoice in you. इसलिए कहता है क्या तुम्हें फिर ना जिलाएगा ताकि तेरी प्रजा तुझ में आनंदित हो पाए। Now, let's take this word revive for a few seconds. आइए हम कुछ समय के लिए जो जागृति या यह जो शब्द है इसके अर्थ को हम समझें। We can divide this word, number one, re
the second is wife. आप देख सकते हैं इसे अगर संधि विच्छेद किया जाए तो री और वाइफ दो शब्दों में इसे विभाजित किया जा सकता Re है। means again, री का मतलब फिर से एक बार, and wife means to live. और वाई का मतलब जीना, जीवित रहना। So what is revive? तो रिवाइव का मतलब क्या हुआ? To live again. जागृत का मतलब पुनः जागृत होना या जीवित होना। You have to live again. आपको पुनः जीवित होना है। Yes, we are very close to the third wave of COVID-19. हाँ, ये कोरोना महामारी के तीसरी लहर के हम बहुत ही निकट आ चुके हैं। But if believers, the follower of Christ, will cry out to God, लेकिन विश्वासी जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, यदि उसे पुकारेंगे, we will rejoice in God. हम फिर से एक बार परमेश्वर में आनंदित In the होंगे। COVID situation, इस कोरोना महामारी के मध्यस्थ in में, our adverse condition, हमारे विषम परिस्थिति में, church will rejoice in God. कलीसिया परमेश्वर में आनंदित होगा। Church has lost everything now. कलीसिया ने सब कुछ गंवा दिया है। Yes, we have the instruments. हाँ, हमारे पास वाद्य यंत्र है, We have the drums and the other stuff. और हमारे पास ड्रम्स हैं और सारे दूसरे वाद्य यंत्र हैं। People have a wrong concept of revival. और लोगों के पास जागृति को लेकर एक गलत धारणा पाई They जाती think है। if they can break the drum and we can sweat lot, that is revival. लोग ये सोचते हैं कि बड़ी तेज आवाज में जोर से ड्रम बजाया जाए और जब लोग पसीना बहाने लगे तो ये जागृति है। That is not revival. यह जागृति नहीं है। I'm going to show you what is revival. मैं आपको दिखाऊंगा जागृति का मतलब क्या I will give है। you 9 or 10 words which explain revival. 9 या 10 ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको जागृति का अर्थ समझ आएगा। At the outset, let me tell you, और आरंभ में ही आपको बताना चाहूंगा, revival is a supernatural event. और जागृति अलौकिक घटनाक्रम है। It is not the product of this earth. यह इस पृथ्वी की उपज नहीं है। It is not a natural event, यह कोई प्राकृतिक नैसर्गिक कहानी या कथा नहीं है, but it is the hand and the power of the sovereign Lord to move people in the church. और यह उस पराक्रमी सार्वभौमिक परमेश्वर का हाथ है जो कलीसिया को चलायमान करता है, जागृत करता है। It is a breakthrough, यह एक बेदारी है। a breakthrough in the church, कलीसिया में एक बेदारी है। breakthrough in our family, हमारे परिवार में बेदारी है। breakthrough in our own life. हमारे खुद के जीवन में बेदारी है। We need a real breakthrough, हमें ऐसी ही वास्तविक बेदारी की आवश्यकता and है। it will come. और ये होगा। I say it will come. मैंने कहा ये होकर रहेगा। When that will happen, ये कब होगा? if the slumbering saints will wake up. जब ऊँघने वाले संत पवित्र लोग जागृत हो जाएंगे। There are a lot of slumbering Christians after COVID-19. मैं इस कोरोना महामारी के बाद देखिए बहुत से ऊँघने वाले विश्वासी हमारी कलीसिया When में this हैं। revival will happen, ये जागृति कब आएगी? when the lukewarm saints will fire up, जब ठंडे विश्वासी जागृत हो जाएंगे, when dishonest people will become honest. जब बेईमान लोग ईमानदार बन जाएंगे। Number 4, चौथी बात, this revival will come when disgruntled saints will sweeten up. और जब वो लोग जो परमेश्वर में धन्यवाद नहीं करते, वो अकृतज्ञ लोग हैं, जब वह तैयार हो जाएंगे, जागृति आ When जाएगी। revival will come, ये जागृति कब आएगी? when discouraged followers of Christ will cheer up. जब प्रभु यीशु मसीह के मायूस अनुयायी आनंदित हो जाएंगे। When revival will come, जागृति कब आएगी? when depressed saints will look up to heaven. और जब मायूस निराशा में पाए जाने वाले पवित्र लोग विश्वासी स्वर्ग की ओर देखेंगे। When revival will come, जागृति कब आएगी? when dry bones will rise up जब again. सूखी हड्डियां पुनः जीवित हो There जाएंगी। are dry bones in the church. कलीसिया में बहुत सी सूखी हड्डियां हैं These dry bones has to rise up. और इन सूखी हड्डियों को जीवित होना है। How and when the revival will come? ये बेदारी कब और कैसे आएगी? Listen to me carefully. ध्यान से आप मुझे सुने। When gossiping saints will shut up their mouth. और जब चुगली करने वाले विश्वासी अपना मुंह बंद कर I लेंगे। say gossiping saints will shut up their mouth. जब चुगली करने वाले पवित्र लोग अपने मुंह को बंद कर लेंगे। When the revival will come, यह बेदारी कब आएगी? when true saints of God will stand for Jesus जब Christ. परमेश्वर के सच्चे विश्वासी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। I know you have not written
मुझे पता है आप नहीं लिख I पाए। have like 29 people in my room. अभी यहाँ पर हमारे इस कमरे में लगभग 29 लोग बैठे हुए हैं There are a lot of things I can talk about these 9 things I have shared. और ये 9 बातें मैंने आपको बताई है, उसके विषय में बहुत सी बातें हम I और can भी stay here. चर्चा कर सकते हैं, रुक सकते हैं। When revival will come, लेकिन बेदारी कब आएगी? when saints will stand up on the word of God, जब पवित्र लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहेंगे, when they will stand for their faith, जब वो अपने विश्वास के लिए खड़े हो when they जाएंगे, will stand for conviction, जब वो अपने उस भरोसे के लिए खड़े हो जाएंगे, when they will have a strong commitment to the Lord. जब वो परमेश्वर के प्रति एक मजबूत समर्पण को व्यक्त करेंगे। We need churches today who will say, yes, oh God, we need real revival. हमें ऐसे कलीसिया चाहिए आज के समय में जो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हमें सच्ची जागृति चाहिए। I remember a story told by my dad regarding very famous preacher F.B. Myers. और मेरे पिता के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक F.B. मायर के विषय में एक घटना बताई गई थी, मुझे वो घटना याद आती है। For many years, कई वर्षों तक he pleaded and he pleaded for revival. उसने जागृति के लिए प्रार्थना की, विनती की, But revival didn't come. लेकिन जागृति नहीं आई। So, after great frustration and despair, और बड़ी निराशा, मायूसी के साथ he called his church, the congregation, उसने अपनी कलीसिया को बुलाया, विश्वासियों को and he बुलाया stood in the midst of the congregation. और अपने उस सभा में वो बीच में खड़ा हुआ। He said, उसने कहा, I did what I could do, जो मैं कर सकता था मैंने किया, but it is up to you to bring revival from heaven. अब ये आपके ऊपर है कि स्वर्ग से उस बेदारी को आप लेकर आए। Then he put his head down on the podium, और इस प्रकार से पोडियम में सिर को उसने झुका दिया and he could hear people are talking among themselves. और फिर उसने सुना कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं। What they are doing? वो क्या कर रहे हैं? They said, one person got up in the corner and said, Pastor, I have not talked to this believer for almost a year, but I'm confessing today because I am the stumbling block for revival in my church. और फिर एक विश्वासी एक कोने में खड़े हो गए और बोलते हैं कि मुझे लगता है मैं जागृति को लाने के रास्ते में एक अवरोध हूं, क्योंकि मैंने एक दूसरे विश्वासी से लगभग 1 साल हो चुके मैंने बात नहीं किया, मैं माफी मांगता हूं। There's another person who stood up. एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। I have jealousy in my heart. वो कहता है मेरे दिल में जलन भरा हुआ है। There's another person, I have bitterness against this और believer. एक दूसरे विश्वासी के प्रति दिल में कड़वाहट पाई जाती है। People start confessing their sin to the Lord और सारे विश्वासी जब मिलकर के परमेश्वर के सामने अंगीकार करना शुरू and किए confessing their attitude towards each और other, एक दूसरे के प्रति जो उनके दिल में भड़ास थी, जो जलन थी, उसे निकालने लगे revival broke through in the church. और उनकी कलीसिया में जागृति आ गई। And listen to me now. अब आप ध्यान से मुझे सुनिए। God is not a respecter of a person. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। If God can send revival in America through F.B. Meyer, He can bring revival in this country through you and I. यदि परमेश्वर F.B. मायर के द्वारा अमेरिका में जागृति ला सकता है, तो वो आपके और मेरे द्वारा भारत में भी जागृति ला सकता He है। can bring it. वो ला सकता है। The Spirit of God came in a mighty way in that वो congregation. देखिए उस सभा में बड़े ही सामर्थ्य रीति से परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगा। I remember another great incident or great testimony एक और बड़ी गवाही मुझे याद आती है regarding Dr. Reverend Henry Morehouse. और डॉक्टर हेनरी रेवरेंड मोरहाउस के बारे में। 3 days of revival meeting was arranged. 3 दिन की जागृति सभा वहां पर आयोजित की गई। First 2 nights nothing happened. पहले 2 रात्रि में कुछ भी नहीं हुआ, So he decided in the morning to have a walk. तो फिर उसने सुबह यह विचार किया कि मैं थोड़ा फिर कर आऊं, चल कर आऊं। So as he was walking in the street, तो जब वह गलियों से होकर जा रहा था, he saw the big billboard in different places. उसने अलग अलग स्थानों में बड़े बड़े इस प्रकार से बिलबोर्ड्स, होर्डिंग बोर्ड्स उसने देखे। And he saw that 3 days of revival, greatest preacher, Dr. Moore has come. और आप देखिए वहां लिखा था 3 दिन की जागृति सभा, एक बहुत ही महान प्रचारक डॉक्टर मोर वहां पर पहुंच चुके हैं। Famous preacher has arrived to speak in the revival. और एक प्रसिद्ध प्रचारक इस सभा में प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। He got something there. अब वहां पर उन्हें कुछ पा लिया, कुछ देख लिया। He comes to the 3rd night and he says,
तीसरी रात्रि में वो आकर बोलते हैं, You have messed up. You became the obstacle for bringing revival in this और church. तुमने गड़बड़ी की है, इस कलीसिया में जागृति को लाने से तुमने रोका है। You took the place of God and put me there, that I am the person who can bring revival. और आपने परमेश्वर के स्थान को हटाकर मुझे वहां रख दिया। आपको ऐसा लगा कि मैं जागृति लेकर आऊंगा। He said, You are glorifying the famous preacher, greatest preacher. और उन्होंने कहा कि तुम एक प्रचारक को महिमा दे रहे हो, तुम उसे ऊंचा उठा रहे हो। The moment church realized that thing and start magnifying the Lord, revival broke in that जिस church. घड़ी कलीसिया ने इस बात का एहसास किया और वह परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने लगे, उस कलीसिया में बेदारी आ गई। Revival will come जागृति आएगी when the church, the believers and leaders will magnify the Lord. जब विश्वासी, अगुवे और लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। I have seen flyers in India. मैंने भारत में ऐसे पर्चों को देखा है। Great revivalist has come to our town. वो बताते हैं कि बहुत ही महान जागृति लाने वाले हमारे नगर में आ चुके हैं। Listen to me. आप ध्यान से सुने। No man can bring revival. कोई भी मनुष्य जागृति नहीं ला सकता। Revival comes from God and God alone. जागृति केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आती है। Sovereign move of God upon thirsty and hungry soul. और एक भूखे प्यासे प्राण में सार्वभौमिक परमेश्वर का कार्य। Look to the Welsh revival. आप वेल्च के उस रिवाइवल जागृति को देखें। Welsh revival came because there was a man by Evan Roberts. He understood revival will not come unless he confesses and consecrates himself to the Lord. और इवन रॉबर्ट्स जो है, उनके कारण वेल्स में वहां जागृति है, क्योंकि उन्हें मालूम था जब तक वह अंगीकार नहीं करेंगे, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, जागृति नहीं आएगी। He yielded to Christ उसने मसीह की ओर अपने आप को and he बढ़ाया got filled with the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया And he shook the world. और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। Power of God came upon him. परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आ गई। Listen to me. आप ध्यान से सुने। Believers, विश्वासियों, leaders, अगुवों, pastors, पासवानों, you need the empower of the Holy Spirit. आपको परमेश्वर के उस सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता You है। must yield and surrender yourself to the Lord. आपको अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। Look to the Azusa Street revival. अजूजा स्ट्रीट में जो जागृति आई उसके बारे में थोड़ा विचार करें। William J. Seymour, विलियम जे सेमोर के बारे में देखें। black guy in America. That time, black had no recognition. और उस समय आप देखिए, वह एक काले रंग के थे और अमेरिका में ऐसे लोगों को कोई पहचान नहीं मिलती थी उन But दिनों में। God brought revival through unexpected, unrecognized man. Who was he? Black guy. और आप देखिए, एक अनअपेक्षित और जिसको स्वीकृति नहीं मिली थी, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने जागृति लाई। Seymour. सीमूर। Look to Charles Finney. और चार्ल्स फिनी के बारे में आप देखें। Charles Spurgeon. चार्ल्स स्पुर्जन के बारे में आप देखें। One lady who shook the world, Amy McPherson. और एक महिला एमी मैकफियरसन जिसने जागृति लाई। And my dad talked about George Whitefield. और मेरे पिता ने Whitefield. जॉर्ज व्हाइटफील्ड के बारे में बताया था। Look to Billy Sunday. अब बिली संडे को जरा देखें। Look to Billy Graham. बिली ग्राहम को आप जरा देखें। Simple gospel message. एक बहुत ही सरल सुसमाचार का संदेश देने But वाले, he turned the world upside down. लेकिन वो पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। He knew how to exalt the name of Jesus क्योंकि उन्हें Christ. मालूम था कि उस यीशु का नाम कैसे ऊंचा उठाना है। Believers, we can have the true revival. विश्वासियों, हम सच्ची जागृति को ला सकते हैं। We experience Toronto revival. हमने टोरंटो के उस जागृति का अनुभव किया है। We have seen the Brownsville revival. हमने ब्राउन्सवेल के उस जागृति को देखा है। We have seen the Lakeland revival in 2008. हम लेकलैंड का जो जागृति 2008 में आया, हमने उसका अनुभव किया है। We experienced South Korea revival. और साउथ कोरिया में जो जागृति आई, हमने उसका भी अनुभव किया है। And we have seen revival in China. और चीन में जो जागृति आई, हमने उसका भी अनुभव किया है। Listen to me. ध्यान से आप But- मुझे सुने। There were some people who came in the picture and they
gave the wrong concept of revival. लेकिन कुछ लोग इस बीच सामने आ गए और जागृति का उन्होंने गलत परिभाषा लोगों को दिया। Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने। We have lot of false revival going on in India. भारत के अंदर आप देखिए बहुत से झूठी जागृति चल रही है। No change in their life, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, but they say, I am the revivalist. और वो कहते हैं कि हम जागृति लाने वाले हैं। What is revival now? जागृति का तात्पर्य क्या I है? want you to write down these words. मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को लिख लें, इन शब्दों को लिख I लें। know I will not be able to complete this message tonight. मुझे पता है कि आज की रात्रि में संदेश को पूर्ण या समाप्त नहीं कर पाऊंगा। What is revival? जागृति का मतलब क्या है? Number one, सबसे पहली बात repentance, पश्चाताप changing of the mind. और आपके मन में परिवर्तन। What is revival? जागृति का मतलब क्या है? Returning back to God. परमेश्वर के पास लौटना। Write down the passage, you can read when you have time. जब समय हो तो आप इन आयतों को जरूर पढ़िएगा। अभी लिखें। Isaiah 44 verse 22 यशाया 44 उसका 22, and Malachi chapter 3 verse 7. मलाकी 3 का 7। You will see prodigal son is returning back home. आप उड़ाव पुत्र को देख सकते हैं जब वो घर वापस आता है। Bible says when he came into his senses, जब वह अपने विवेक में आया, अपने उस याद में आया, he returned back to home. वह अपने घर वापस आ गया। Churches in India, believers have to have that kind of hunger that I want to return back to the Lord. और आज कलीसिया के विश्वासियों के अंदर ये भूख प्यास होनी चाहिए कि मुझे प्रभु के पास वापस जाना है। Number 3, तीसरी बात, what is revival? जागृति क्या है? Renewing of the mind. और अपने मन का नवीनीकरण, उसे नया किया जाना। Believers, विश्वासियों, make sure you renew your mind. आप इस बात को पक्का कर ले कि आप अपने मन को नया करते जाएं। Read Romans chapter 12, 1 to 2. रोमी 12, 1 और 2 What का पढ़ें। revival is? जागृति क्या है? What is revival? जागृति क्या है? Revival is restoring back to Bible and prayer. और जागृति का मतलब प्रार्थना और बाइबल पठन में फिर से वापस जाना। Churches have lost reading and preaching of the word of God. और कलीसियाओं ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रचार करना छोड़ दिया है। Your true revival will not come in your church आपकी कलीसिया में सच्ची जागृति नहीं आएगी unless and until we pray and spend time in reading and applying the word of God in our जब तक life. हम वचन को पढ़ने में, अपने जीवन में उसे लागू करने में समय नहीं बिताएंगे, जागृति नहीं आएगी। Number 5, पांचवी बात, revival is recognizing of sin. और जागृति का मतलब पाप को पहचानना। It means इसका मतलब, check your attitudes and your habits. और आप इसका मतलब अपने मनोभाव और अपनी आदतों को देखें। Check your behavior and your conduct. अपने व्यवहार और आचरण को आप देखें। Check your character. अपने चरित्र को आप देखें, Because sin has taken over your life. क्योंकि पाप ने आपके जीवन को जकड़ लिया है। Number 6, छठवीं बात, revival is realization of God. और जागृति का मतलब परमेश्वर का एहसास करना। Do you have an awareness of God? क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई एहसास है, जागृति When है? believer comes in the house of God, जब विश्वासी परमेश्वर के भवन में आते हैं, or when you're praying in your home, जब अपने घर में आप प्रार्थना करते हैं, can you say, yes, I have an awareness of the presence of God? क्या आप ये बोल सकते हैं कि मुझे परमेश्वर का एहसास होता है? If not, यदि नहीं, tonight is the night. आज की रात्रि आपकी रात्रि है। We can bring revival back. हम फिर से जागृति वापस ला सकते Cry out to God. हैं। परमेश्वर को पुकारे। What is revival? जागृति क्या है? Refreshing spirit. और आत्मा को ताजगी देना। In book of Acts chapter 3, 19 to 20. प्रेरितों काम पुस्तक 19, 3, 19 and 20. प्रेरितों काम पुस्तक 3 अध्याय 19 और 20। Bible says, बाइबल में लिखा है, from his presence the refreshing spirit may come. उसकी उपस्थिति से
ताजगी देने वाली आत्मा आती है। We are dried. हम सूख चुके हैं, We have lost our vitality and vigor. हमने अपनी ऊर्जा और अपने उस उत्साह को गंवा दिया है। We need true revival, हमें सच्ची जागृति की आवश्यकता है, which will bring a refreshing spirit in us. जो हमारे अंदर तरोताजगी की आत्मा लेकर आएगा। When I see Christians, जब मैं मसीही लोगों को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में खट्टा नींबू डाला हुआ है। No joy, no refreshing spirit. It looks they are 150 years old. और कोई ताजगी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई तरोताजगी नहीं। ऐसा लगता है 150 साल के हो चुके हैं। Why? क्यों? They have never experienced the true revival. उन्होंने सच्ची बेदारी का कभी अनुभव अपने जीवन में नहीं Believer, किया। when you will have true revival, प्रिय विश्वासियों, जब आपके जीवन में सच्ची बेदारी आएगी, we will be refreshed. हम तरोताजगी पाएंगे। Or I can give another मैं word. एक और शब्द दे सकता हूँ, We can regain our health. हम अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करेंगे। Revival will give you new health, new mind, new spirit, new heart. जागृति आपको नया स्वास्थ्य, नया मन, नया प्राण, नई सोच, नया आपको स्वास्थ्य देगा। What is revival? जागृति क्या है? Listen to me. ध्यान से सुने। Revival is reconciliation. और जागृति का मतलब पुनः मेल मिलाप। In other words, फिर से दूसरे शब्दों में, you and I will reestablish our friendship with God. आप और मैं परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता को पुनः स्थापित करेंगे। We will say, oh God, I have drifted away from you. हम ये बोलेंगे, हाँ प्रभु, मैं तुझसे दूर चला गया था, I have gone away from you. मैं तुझसे बहुत दूर चला गया था। I need the true revival मुझे सच्ची बेदारी की आवश्यकता so है, that I can reestablish my relationship, my communication with you. ताकि मैं फिर से एक बार अपना रिश्ता और संचार तेरे साथ स्थापित कर सकूं। That is revival. यह जागृति है। What is revival? जागृति क्या है? Revival is realignment. और जागृति का मतलब पुनः उसे सही रास्ते में लेकर आना। Those who have vehicles, motorcycles, scooters and cars, they know the term realignment. जिनके पास 4 पहिया वाहन है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि किस रीति से दोनों पहियों को बराबर स्थिति में लाया जाता है। If the wheels are not realigned, यदि पहिए आपस में संतुलित नहीं है, it will be going in one direction. तो एक जो पहिया एक दिशा में जाएगा और दूसरा दूसरी दिशा में जाएगा। Churches are like that today. आज कलीसिया बिल्कुल ऐसी ही बन चुकी They है। have lost the alignment with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ उनका संतुलन बिगड़ चुका है। Their life is not aligned with the word of God. उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार संतुलित नहीं है। True revival will bring realignment. सच्ची जागृति आपके जीवन में एक संतुलन को लेकर आएगी। What is revival? जागृति क्या है? Rejoicing spirit. आनंदित करने वाली आत्मा। It will bring rejoicing because Bible says in Psalm 85:6, "Oh God, revive us again so that we may rejoice in you." भजन 85 के 6 में लिखा है, जैसा हमने पढ़ा है कि परमेश्वर क्या तुम्हें पुनः नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Now next 20 minutes, आगामी 20 मिनट let me give you conditions of the revival. मैं आपको इस जागृति के क्या-क्या उसको Demand. पाने के लिए क्या-क्या मांग है, मैं आपको बताऊंगा। Requirements of revival. या और जागृति की मांगे क्या-क्या है, मैं आपको And बताऊंगा। I will stay on the text, 2 Chronicle chapter 7 verse 14. और वही जो आयत हमने पढ़ा, दूसरा इतिहास 7 का 14, मैं उसमें बना रहूंगा। And I will make it very simple. मैं बहुत ही सरल कर दूंगा। Number 1, पहली बात, a call to preparation. तैयारी के लिए एक बुलाहट। Number 2, दूसरी बात, a call to prayer. प्रार्थना के लिए एक बुलाहट। Number 3, तीसरी बात, a call to passion. और एक जुनून के लिए, एक जज्बे के लिए बुलाहट। And number 4, चौथी बात, a call to purity. शुद्धता के लिए बुलाहट। Let me give you very fast again. मैं फिर से आपको दोहराकर फिर से एक बार ये चारों बातें बताऊंगा। Letter P so you will never forget. और सब पी से चालू होते तो आप कभी भूलेंगे नहीं। Preparation, तैयारी, prayer, प्रार्थना, passion, और एक प्रकार से जुनून, उत्साह and purity. और शुद्धता। These are the 4 conditions to have real revival for real believers. सच्ची जागृति विश्वासी के जीवन में लाने के लिए
ये 4 शर्तें हैं। Let's pick up the first one. आइए हम पहली बिंदु को देखें। A call to preparation. तैयारी के लिए एक बुलाहट। What do you mean by call to preparation? तैयारी के लिए जो बुलाहट है उसका मतलब क्या है? Bible says, बाइबल में लिखा है, if my people who are called by God यदि मेरे लोग जो परमेश्वर की तरफ बुलाए गए हैं humble themselves. अपने आप को नम्र करें। Humility is the first requirement, first demand, first call for having a true revival. एक सच्ची जागृति को पाने के लिए सबसे पहली जो मांग है वो है नम्रता। We humble ourselves before the Lord. हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं। We are acknowledging our disabilities हम अपनी अयोग्यताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं and we acknowledge His ability. और हम उसकी योग्यताओं को पहचानते हैं। We are saying to God, हम परमेश्वर को बोलते हैं, I cannot, I can't, but you can. मैं नहीं कर सकता लेकिन तू कर सकता है। Look to those two words there. उन 2 शब्दों को आप देखिए जो वहां पर आते हैं। Humble yourself. अपने आप को नम्र करें। I see and I hear all the time believers are praying to God, oh God, make me humble. हमेशा लोग, मैं सुना हूं कई बार विश्वासी ऐसी प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे नम्र बना, तू मुझे दीन बना। Never pray that way. आप कभी इस रीति से प्रार्थना न करें। If God will answer your prayer when He makes you humble, you'll be in trouble. जब परमेश्वर यदि आपकी प्रार्थना कहीं सुन लिया और उसने आपको नम्र बनाया तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। First thing for revival is you yourself humble before God. सबसे पहला जो शर्त है, आप अपने आप को जागृति पाने के लिए नम्र कर दें। I want someone to open book of Joshua chapter 5, यहोशू उसके 5वें अध्याय में आ जाए। 13 to 15, but just we'll pick up 15 to save the time. केवल 15 आयत, 13 से 15 है लेकिन समय बचाने के लिए केवल 15 अंतिम आयत। भाग में जाएं, 15 के अंतिम भाग में आ जाएं। 5:15, the last portion in English says, take off your sandals from your feet. अपनी जूती पांव से उतार डाल। Now, you have to know it was written in the ancient time. आपको मालूम होना चाहिए प्राचीन समय में ये लिखा गया था। Word says to Joshua, remove your sandal. आप देखिए वचन में इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी जूती उतार दे। What it tells in that culture, उस संस्कृति में इसका तात्पर्य क्या है? the moment a person removes his sandal or shoe, he is telling, now I have no control upon my life, I'm giving control to you. जिस घड़ी एक व्यक्ति अपने जूतों को उतारता है, उस संस्कृति का मतलब यह है कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण अब मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मैं ये तेरे हाथ में देता हूं, तुझे सौंपता हूं। So Joshua understood when the word came, remove your sandal. तो जब यहोशू के पास ये वचन पहुंचा कि तू अपने जूतों को उतार दे, वो समझ गया इसका मतलब क्या है। Joshua can say, yes, oh God, I can't, but you can. यहोशू ये बोला होगा, हाँ परमेश्वर मैं नहीं कर सकता लेकिन तू कर सकता है। You are the source of revival. और तू ही जागृति का स्रोत है। Humble yourself. अपने आप को नम्र कर दे। Those who are willing to humble themselves before God, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने के लिए तैयार है, God will pour out His special blessing. परमेश्वर अपनी विशेष आशीषों को उन पर उंडेल In देगा। Matthew chapter 23 verse 12, last portion says, मत्ती 23 के 3 अंतिम भाग में लिखा है, whoever humble himself will be exalted. और जो कोई अपने आप को नम्र करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। In James chapter 4 verse 6 says, याकूब 4 के 6 में ऐसा लिखा है, He gives grace to humble. वो नम्र पर कृपा दर्शाता है। Verse 10 says, humble yourself before the Lord. 10 में लिखा है कि परमेश्वर के सामने आप अपने आप को नम्र करें। In 1 Peter chapter 5 verse 5 says, पहला पत्रस 5 के 5 में लिखा है, clothe yourself with humility. नम्रता से तुम अपने आप को नम्रता से तुम धारण कर लो। In verse 6, 6वीं आयत में, at the proper time, He will exalt you. उचित समय में वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Humble yourself before God. परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दे। Now, go to 57 Isaiah, यशायाह 57 में आ जाए, verse 15.
उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। you will see the word revived twice. वहां पर 2 बार जागृति शब्द आया है Middle of the verse 15 says, और 15 आयत के मध्य में लिखा है, I will dwell in the high and holy place. मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करूंगा। Now pay attention. अब And ध्यान दें। also with him who is of a contrite and lowly spirit, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, to revive the spirit of the lowly, और जो नम्र या खेदित है उनके मनों को हर्षित करने के लिए, to revive the heart of the contrite. और खेदित मन वालों के मन को पुनः जागृत करने के लिए। Based from this scripture, इस वचन पर आधारित होकर God will revive those who will humble themselves before God. तो जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करेंगे, परमेश्वर उन्हें जागृत करेगा। Second requirement or demands of revival, जागृति की दूसरी मांग क्या है? call to prayer. प्रार्थना के लिए बुलाहट। How I see in that one? मैं इसे कैसे समझता हूँ? Because if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए हैं, यदि अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें, prayer is humility in action. और जो प्रार्थना है वह नम्रता है जो क्रिया में दिखाई देती है। Prayer is an essential ingredient in the mystery of revival. और जागृति के इस भेद में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो प्रार्थना का है। I have been to Indonesia. मैं इंडोनेशिया जा चुका हूँ। I have seen when church was dying, और मैं देखा है जब कलीसिया मर रही थी, pastor decided to have prayer meeting for 30 days. और पासवान ने निर्णय लिया कि 30 दिन की प्रार्थना सभा चलाई जाए, Revival broke through in the church. और उस कलीसिया में जागृति आ गई। Indonesia, इंडोनेशिया की बात कर रहा one हूं। church had more than 130,000 people. और वहां पर एक कलीसिया में देख सकते हैं 1,30,000 विश्वासी हैं। Korea, कोरिया की बात करें, we just had the funeral of Dr. David Yonggi Cho yesterday. और कल आप देख सकते हैं डॉक्टर डेविड योंगी चो का अंतिम क्रिया हुआ। More than 8 lakhs people in his church. आप देखिए 8 लाख लोग उनकी कलीसिया में। What was the reason of that revival? अब बताइए वहां आई जागृति का कारण क्या है? Yonggi Cho was emphasizing in his church prayer, prayer, prayer. और योगी जो अपनी कलीसिया में जागृति जागृति और जागृति जो प्रार्थना के द्वारा होती है उस पर उन्होंने जोर दिया। You may say, show us something from India or history of India. आप हमसे बोलेंगे भारत के इतिहास से कुछ आप बताइए। Yes, we had revival in India also. हाँ, भारत में भी जागृति आई, In Maharashtra, महाराष्ट्र में आई, Pandita Ramabai, पंडिता रामाबाई के द्वारा आई, in Mukti Mission, मुक्ति मिशन में आई, she started praying, वो प्रार्थना करना आरंभ करी, and her daughter Manorama Bai, और उनकी बेटी मनोरमा बाई she went to Australia. वो ऑस्ट्रेलिया गई, Revival came through there. जागृति वहां आई, Revival came in Maharashtra. महाराष्ट्र में जागृति आ गई, Little kids were filled with the Holy Ghost. छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भर गए, In Mukti Mission, मुक्ति मिशन में ये हुआ, revival came जागृति आ गई, because prayer was offered to God. क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया गया। Believers, विश्वासियों, it's 8 o'clock now. 8 बज चुके I हैं, have 15 more minutes. केवल 15 मिनट है मेरे पास। Believers of Hoshangabad, होशंगाबाद के प्रिय विश्वासियों, believers of Itarsi, इटारसी के विश्वासियों, believers of Pendra, पेंड्रा के विश्वासियों, and believers who are on the line with us. और जो अन्य कलीसिया के विश्वासी अभी जुड़े हुए हैं, We have to make a resolution tonight. आज रात्रि हमें ये प्रण लेना होगा। We have to make a resolution हमें tonight आज की रात्रि ये प्रण लेना होगा। that we will pray for revival in our home. हम अपने घरों में जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, We'll pray for revival in our Bible school and colleges. अपने बाइबल स्कूल और कॉलेजेस में हम जागृति के लिए We'll प्रार्थना pray for करेंगे, revival in India. हम भारत में जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, We can pray. हम प्रार्थना कर सकते In हैं। Gospel of John chapter 14, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय Bible says in verse 13, 13 आयत में बाइबल बताती है, whatsoever you ask
in my name, I will do it. जो कुछ तुम मेरे नाम से वो मांगो मैं वो करूंगा। In 14 it says, 14 आयत में लिखा है, if you ask anything in my name, I will do it. यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5वें अध्याय में लिखा verse है, 17, 17 आयत में लिखा है, pray without ceasing. आप बिना रुके प्रार्थना करते रहें। We have to keep praying. हमें निरंतर प्रार्थना करना Oh है। God, send revival in my हे church. परमेश्वर में कलीसिया में जागृति भेज। Book of James chapter 4 says, याकूब 4 में लिखा है, you do not have because you have not asked. और तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने नहीं मांगा। Verse 3 says, तीसरी आयत में लिखा you है, ask and do not receive because you ask wrongly तुम in your मांगते wrong हो, तुम्हें motive. नहीं मिलता कि तुम गलत मंशा से मांगते हो। Some leaders they pray so that they will be recognized and have a front page news that through their ministry revival came. और आप देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिनके उनका नाम आगे हो जाएगा, उनके नाम में वो अपने आप को महिमा देना चाहते हैं, इसलिए जागृति नहीं आती। Listen to me. ध्यान से आप सुने, Revival comes from God. जागृति परमेश्वर की ओर से आती We are है। praying to God हम परमेश्वर से प्रार्थना करते with a हैं sincere heart, एक खरे मन के साथ, with the right motive. एक अच्छी मंशा के साथ, God will answer. और परमेश्वर उत्तर देगा। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Yes, we have a desperate need of revival in India. हाँ, हमारे भारतीय कलीसिया को बेदारी की बड़ी आवश्यकता है। The third demands or the requirement. और तीसरी शर्त या मांग जागृति के लिए, What our text says, वचन में क्या लिखा है? if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. यदि जो लोग जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें और मेरे मुख के खोजी हो जाएं। When you seek his face, जब आप उसके मुख के खोजी हो जाते हैं, something will happen. कुछ तो आपके जीवन में होगा। Seeking his face means you are changing your priorities. और उसके मुख को खोजने का मतलब आप अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हैं, You are changing your desire. आप अपनी इच्छा को बदल रहे हैं। God becomes your number one priority. परमेश्वर आपका सबसे प्रथम प्राथमिकता बन जाता God है। becomes your number one desire. परमेश्वर आपकी सबसे बड़ी इच्छा बन जाता है। Listen to me. ध्यान से आप मुझे सुने, Seeking his face. उसके चेहरे को आप खोजते But हैं, most of Christians, they are seeking his hand. लेकिन बहुत से मसीही लोग उसके हाथ को खोज रहे हैं। Just the blessing, blessing, blessing. केवल आशीष 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 होने चाहिए, Nothing wrong there. कुछ भी गलती नहीं है But to उसमें। have the true revival in our church, we have to seek his face. We have to completely devote ourselves to him. लेकिन हमारी कलीसिया में सच्ची जागृति चाहिए तो हमें उसके मुख को खोजना पड़ेगा, Look पूर्णतः to अपने आप our को modern समर्पित church. करना पड़ेगा। आधुनिक कलीसिया को जरा आप देखें, They have ceased the desire for God. आप देखिए परमेश्वर के लिए उनके अंदर अब इच्छा नहीं बची है। Many other things have come in their life which has fragmented their devotion. बहुत सी ऐसी बातें उनके जीवन में आ गई है जिसने उनके अंदर परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है उसे तोड़ दिया है, अलग कर दिया है। I pray we will have the first love back in our life. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो पहला सा प्रेम है वह वापस हमारी कलीसिया में Where आ our जाए, focus is in God and God alone. जहाँ हमारा ध्यान का केंद्र केवल और केवल परमेश्वर है। The driving force of your life, आपके जीवन को चलाने वाला ऊर्जा, driving force of the church, कलीसिया को आगे बढ़ाने वाला ऊर्जा, is not the program and agendas. वो कार्यक्रम और आपकी योजनाएं नहीं It's है, not the conference and the convention. यह अधिवेशन और इस प्रकार की सभाएं नहीं है। Driving force of the church must be a true devotion to God. और कलीसिया को आगे लेकर जाने वाला जो ऊर्जा है वह परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, समर्पण है। Like the David said, psalmist said, जैसे भजनकार ने कहा, one thing I have desired of the Lord. परमेश्वर से मैंने एक वर मांगा है, One thing I have desired of the Lord. परमेश्वर से मैंने एक वर मांगा है, To stay in the house of God and behold his beauty. कि मैं परमेश्वर के भवन में रहकर उसकी उस सुंदरता को देखता रहूं। Come back to the basics of revival. आप जागृति के बुनियादी बातों में वापस आ Listen to जाएं। me, number 4. चौथी बात आप ध्यान A से, call to purity. शुद्धता के लिए बुलाहट, A call to purity. शुद्धता के लिए बुलाहट। Where I see that purity, मैं वो शुद्धता कहाँ देखता हूँ? let's go back to our text. आइए हम अपने वचन में वापस I जाएं। will stay in the text only. मैं उसी वचन में बना रहूंगा। If my people यदि मेरे लोग who are called by my name जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं shall humble themselves जब अपने आप को वो नम्र करेंगे, and pray प्रार्थना करेंगे and seek my face और मेरे मुख के खोजी हो and जाएंगे turn
wicked ways. हाँ, और अपने बुरे कुकर्म के मार्गों से फिर जाएंगे। What do you mean by wicked ways? और ये कुकर्म के मार्ग क्या है? Turn from their sin. अपने पापों से वो फिरेंगे। Turning from sin, turning to God. पाप से फिर करके परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना। Turning from wrong devotion to right devotion. गलत भक्ति से फिर करके एक सही भक्ति की ओर आगे बढ़ना। I want you to write down 2 passages. मैं चाहूंगा कि आप 2 शास्त्र भागों को लिख लें। Isaiah 55 verse 7 यशायाह 55 उसका 7, and Ezekiel chapter 80, 30 and 31. यहेजकेल 18, 31, 30 और 31। We must come to God and say, I'm going to bring all my wickedness out. हमें परमेश्वर के पास फिर कर उससे कहना है कि अपने सारी बुरे मार्गों को मैं अलग कर दूंगा। Turning from my sin, oh God, I'm turning to you. अपने पापों से फिर कर उससे हटकर मैं तेरी ओर परमेश्वर आगे बढ़ता हूँ। I want to live a holy life. मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। Without holiness, revival will not come in your life बिना- or in the church. बिना पवित्रता के जागृति आपकी कलीसिया में, आपके घर में नहीं आ सकती। Never, never, never. कभी भी नहीं आ सकती। Your prayer will not be answered because of sin. और पाप के कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलेगा। But thank God, Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, हम धन्यवाद करते हैं, turn from your wicked ways. अपने दुष्टता के कामों I will से फिर hear from जाओ। heaven. मैं स्वर्ग से तुम्हारी Go to प्रार्थना Psalm सुनूं। 66, भजन 66 में आ जाए। verse 18. पढ़े जरा हिंदी में कैसा है वो? 18 पढ़े 66। हिंदी बाइबल खोले। I have 7 more minutes. जल्दी पढ़ें। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता यदि मन में कोई अनर्थ बात मैं सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु मेरी नहीं सुनता, ना सुनता। Sin hinders the answer to your prayer. आप देखिए, जो पाप है आपकी प्रार्थना के उत्तर में अवरोध बनता है। Turn from the wicked ways आपने दुष्टता के मार्गों से आप फिर so जाएं, God can hear your prayer. ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके। 4th requirement or demands of revival. और जागृति के लिए चौथी मांग क्या है? Call to purity. शुद्धता के लिए बुलाहट। In next 3 minutes, आगामी 3 मिनट में, before I bring the result, I'll bring 4 hindrances of revival from our text. और हमारे इस वचन को जो हमने शास्त्र भाग पढ़ा, 4 रुकावटें जागृति में कौन कौन सी है? Write down. लिख ले आप। Number 1, पहली बात, pride will become a big obstacle or hindrance to your revival. जो घमंड है वो आपकी जागृति को पाने में आपके और परमेश्वर के बीच एक बड़ा रुकावट बन सकता है। Pride. घमंड। I'll give again all the 4 points starting with letter P. 4 अक्षर आप देखेंगे, शब्द जो मैं आपको दूंगा वह पी से आएंगे। Humble yourself. अपने- Opposite is pride. नम्रता का जो विपरीत है, उल्टा जो है उसका, वो घमंड है। Second obstacle, दूसरा अवरोध, prayerlessness. प्रार्थनाहीनता। We don't pray. हम प्रार्थना नहीं करते, Nothing happens unless you pray. और जब तक आप प्रार्थना ना करें कुछ भी नहीं होगा। Obstacles to your revival, check your prayer life. अपने प्रार्थना का जीवन आप जांचें। Number 3, तीसरी बात, priorities. प्राथमिकताएं। What are your priorities? आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या है? Misguided and wrong priorities you have. और गलत प्राथमिकताएं और झूठी प्राथमिकताएं आपने अपने जीवन में बना रखी Or हैं, misplaced priorities. या आपकी प्राथमिकताओं को आपने गलत स्थान में गलत बातों की ओर लगा That's दिया why है। there is no revival in your life. इसलिए आपके जीवन में कोई जागृति नहीं। Listen to me, pastors. पासवानों, आप ध्यान से मेरी बात Leaders. सुनें। अगुओं, You cannot have revival in the church. आप अपनी कलीसिया में जागृति नहीं ला सकते। You cannot have fire in your church आपकी कलीसिया में आप अग्नि नहीं ला सकते unless there is fire on the platform. जब तक वेदी में आपके जीवन में बेदारी ना Unless आए, you are fired up. जब तक आपके जीवन में वह बेदारी ना आए। Sometimes leaders become a big obstacles for revival. कई बार अगुए स्वयं जागृति में अवरोध बन जाते हैं। I want you to understand the 4th obstacle. मैं चाहूंगा आप चौथा अवरोध ध्यान से समझें। Presumptions. और अवधारणाएं। Presumptions. अवधारणाएं, In other words, दूसरे शब्दों में hypocrisy. कपट। We are trying to hide our sin. हम अपने पाप को छुपाने का प्रयास करते हैं। Turn from all your wicked ways. अपने इन सारे कुकर्म के कामों से फिर जाएं। Lot of things are there. बहुत सी बातें हैं, Let me tell you what real revival produce from the same text. और उसी वचन से जो एक सच्ची जागृति क्या उत्पन्न करेगी, उसका परिणाम क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। 3
very distinguished or salient feature of revival. 3 सबसे विशिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जागृति के, Or real rewards for having a real revival. एक सच्ची जागृति को पाने का सच्चा प्रतिफल। Number 1, सबसे पहली बात, God will hear you. परमेश्वर आपकी सुनेगा। Number 2, दूसरी बात, God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। And number 3, तीसरी बात, God will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा। God will send healing to the nation. परमेश्वर जातियों में एक ज्यों का त्यों उन्हें कर देगा, चंगाई भेजेगा। Let me close it with an acronym REVIVE. और रिवाइव जो शब्द है उसके एक अक्षर से मैं कुछ बातें आपको बताकर समापन करूंगा। REVIVE. और REVIVE। What is revive stands? और ये इसका मतलब क्या है? R stand for repent. और R का मतलब पश्चाताप। E stand for exalting Christ and Christ alone. E का मतलब केवल मसीह को ऊंचा उठाया जाना। Revived heart will always exalt Jesus जो Christ. जागृत हृदय वाले हैं केवल मसीह को ही महिमा देंगे, उसे ऊंचा उठाएंगे। Next letter is V again. फिर से आप देखिए V आता है। Value Christ. मसीह को महत्व दें। We must value and show who Jesus Christ हमें is. यह दिखाना है कि मसीह कौन है। Number 4, चौथी बात, I intercede for all and for others. और दूसरों के लिए आप मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें। Next, we volunteer. और अगला V स्वयं सेवक। Revival always result in volunteer service, volunteer spirit to serve Christ and His people. और जब भी जागृति आती है तो लोग दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों के लिए वो आगे आते हैं। Listen to me. आप मेरी बात सुने, I have a minute and a half left. केवल 1.5 मिनट मेरे पास रह गए The हैं। last letter is E. अंतिम जो अक्षर है वो ई है। Real revival will put a burden in your heart to evangelize. और जो सच्ची बेदारी है आपके हृदय में, वह सुसमाचार प्रचार के लिए बोझ उत्पन्न करेगा। Revive. जागृति। Revive. Number 1, repent. पहली बात पश्चाताप। Number 2, exalt Christ. मसीह को ऊंचा उठाएं। Number 3, value Christ. मसीह के महत्व को बताएं। Number 4, intercede for all or others. चौथी बात, दूसरों के लिए और सबके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। Volunteer yourself to serve Christ and His people. मसीह और उसके लोगों की सेवा करने के लिए आप स्वयं सेवक बन जाएं And evangelize the world with the good news. और सुसमाचार के साथ लोगों को वचन बताएं। We need the true revival. हमें सच्ची जागृति की आवश्यकता है। As we close tonight, जब आज की रात्रि का हम समापन करते हैं, I'm just closing early because I have a lot of things to share about revival. और जागृति के बारे में बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं पहले समाप्त कर रहा हूँ। Let me close मैं समापन करना with चाहूंगा। Psalm 85 verse 6. भजन 85 उसके 6 में क्या लिखा है? This should be the prayer of every listener tonight. हर एक सुनने वाले की ये प्रार्थना होनी चाहिए। Oh God, revive us again हे परमेश्वर, तू हमें फिर से जिला दे, so that we will rejoice in you. ताकि हम तुझ में आनंदित होने पाए। May God bless each and every one of you. होने पाए परमेश्वर आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष देने पाए। Pastor James Chen, thank you for arranging convention focusing on revival. और हम पास्टर जेम्स शेरिन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जागृति के लिए इस अधिवेशन का आपने आयोजन किया। आपका धन्यवाद। I pray everyone to have a special prayer for Pastor James मैं ये Cherian, विनती करूंगा कि हर एक जो जुड़े हैं पास्टर जेम्स शेरिन के लिए विशेष प्रार्थना करें that he will walk in divine health every day. कि वो प्रतिदिन दैवीय स्वास्थ्य में चलने पाए। Those who have joined us, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, thank you, thank you, thank you. आप सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। May God's blessing rest upon your home, होने पाए परमेश्वर की आशीषें आपके परिवार में and your ठहरने heart पाए will be revived to do something for the Lord. और प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आपका हृदय जागृत होने पाए। Back to Pastor James Cherian. पास्टर जेम्स शेरियन लाइन में आ जाए। नहीं आ रहा है।